आज एक बड़ा सा मुद्दा भैया देखने को मिल रहा है कि समाज में बिहार में चुनाव जान ही रहे हैं कि आ गया, मात्र 15 से 20 दिन चुनाव है और सभी पार्टियां टिकट बांटना शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, सभी लोग, किसी को टिकट मिल रहा है तो खुश हो रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है तो नाराज हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा तो स्वाभाविक है। मान लीजिए सीट तो लिमिट ना है 243, नहीं ना है, तो अब मान लीजिए कि सीट तो 243 लोगों को ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। लेकिन उम्मीदवारी के लिए लोग हैं ज्यादा, प्रत्याशी के रूप में लोग ज्यादा दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलना तो कतई संभव नहीं है। ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, चूंकि लिमिट सीट है। अब जिनको मिल रहा है वो तो खुश होंगे, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन भैया हम एक बात पूछना चाहेंगे, क्या इस तरह का पॉलिटिक्स संभव है कि आपको अगर मिल रहा है तो आप खुश हैं, जिसको नहीं मिल रहा है और उसी पार्टी का दावेदारी कर रहा है फिर वो नाराज हो रहा है और फिर उसका विरोध भी कर रहा है? नाराज वही लोग हो रहे हैं दो वजहों से। या तो काफी ज्यादा लालची हैं, स्वार्थवश गए हैं पॉलिटिक्स में, या फिर वो लोग नाराज हो रहे हैं जो वर्षों से इस चीज में संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, यानी कि धरातल से जमीन से जुड़कर जो लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वर्षों से संघर्ष करने के बाद चूंकि उनको भी उम्मीद है। देखिए, नेता कहें तो 2-3 प्रकार का मैं आपको गिना दूंगा, हालांकि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एक नेता ऐसे होते हैं जो खादी का अपना कपड़ा पहन लेंगे और ब्लॉक में, अंचल में, कहीं कहीं दलाली करेंगे। ठीक है, उनका अपना लिमिट है कि हमको यही काम करना है। दूसरे उस प्रकार के होते हैं जो सोचते हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, वे सोचते हैं कि हमको अगर मौका मिला तो हम नेतृत्व करेंगे। अब उनको अगर नहीं मिलता है, चूंकि वो उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर उनको नहीं मिलता है तो नाराजगी स्वाभाविक है कि होगी। अब आप ही देखिए, आप अभी अपने जिला से लेकर और दूसरे जिला तक, मतलब पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे एक नज़र में तो आपको दिखाई देगा कि जैसे कि सरकार आज के डेट में, या कहें कि इसके पहले वाली भी सरकार कह रही है कि हमारा देश युवाओं का देश है, जो नौजवान हैं उनको मौका मिलना चाहिए, सभी क्षेत्रों में मौका मिलना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में 70 साल, 75 साल, 80 साल के बुजुर्ग पड़े हुए हैं, उनको टिकट मिल रहा है, मौका पर मौका उनको दिया जा रहा है, और जो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्मठ जुझारू जो कार्यकर्ता हैं वे बेचारे पीछे रह जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बस थोड़ा सा मैं जवाब दीजिएगा कि क्या किसी भी व्यक्ति को पार्टी की तरफ से 6 बार, 5 बार, 4 बार जो विधायक रह चुके हैं, क्या उनको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, वही मैं बात कहना चाह रहा था, और मेरे बातों में वो चीज है कि जो 70-80 साल के बुजुर्ग हो गए हैं उनको पीछे से मौका मिलते आया है, जबकि चुनाव 5 साल पर एक बार आता है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, या कोई भी। तो अब मान लीजिए किसी आदमी को या किसी कार्यकर्ता को कहें कि उसको अगर मौका नहीं मिलता है, जो मतलब जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, नहीं मिलता है, तो उसको 5 साल इंतजार करना पड़ता है, और 5 साल में बहुत कुछ गुजर जाता है। तो जिन लोगों को आपने जैसा कि कहा कि 5 बार 6 बार मौका मिल रहा है या 4 बार मौका मिल रहा है, तो जो नवयुवक कार्यकर्ता हैं, सपोज उनकी उम्र अगर 25 साल में उन्होंने एंट्री किया है राजनीति में, तो सोच के देखिए कि अगर किसी विधायक जो पूर्व में रहे हैं उनको 5वां बार अगर मिल रहा है मौका, तो 25 साल ये समय निकल गया। ये बड़ी लंबा समय होता है। और ये जो 25 साल का जो नवयुवक था, जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए एंट्री किया था, उसकी उम्र उस टाइम 50 साल हो गई रहेगी। उसके बाद एक और बड़ी विडंबना ये है कि पैसे के बल पर, या कहें कि जो सेलिब्रिटी हैं वो पैराशूट से कूद रहे हैं और अपना टिकट लेके चले जा रहे हैं, और ये बेचारे जो 25 साल से 50 साल जिनकी उम्र हो गई है वो मुंह ताकते रह जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर वैसे कार्यकर्ता जो शुरू से दरी ढोते हैं, बिछाते हैं, फिर उनकी क्या जरूरत है? हाँ, तो यही तो दुर्भाग्य की बात है, और सोशल मीडिया पर आजकल ये बात उभर भी रही है कि पैसा है तो चुनाव के 6 महीना पहले एंट्री करो,
किसी भी पार्टी में और पैसा दो, टिकट खरीदो और जनता को गुमराह करो और जीत जाओ, हो गया। बाकी कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं।